डेंडेन सीजन 1 कल ही खत्म हुआ है एंड सीजन 2 के हमें ऑलरेडी अनाउंसमेंट देखने को मिल चुके हैं जो कि आने वाला है जुलाई 2025 में। लेकिन एनीमे एंड हुआ था क्लिफ हैंगर पे, जहाँ पे मोमो को शायद से एलियंस ने घेर लिया था एंड जो अपना ओकारुन एंड जीजी है उनको घोष ने घेर लिया था। सो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बैटल होने वाली थी इसके बाद, अगर तुम मांगा पढ़ोगे तो तुम्हें पता होगा। लेकिन क्लिफ हैंगर आ गया तो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं चला होगा। सेम विथ मी, मुझे लगा भाई इसके बाद होता क्या है एंड मैंने सोचा कि भाई और भी काफ़ी सारे लोगों को ये सवाल होगा एंड व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आता है डेंडेन के ऊपर। सो आज की इस वीडियो में मैं पूरा सीजन 2 कवर करने वाला हूँ। आई थिंक मैं 78 चैप्टर तक कवर करने वाला हूँ। हम मांगा की बात करें तो सीजन 1 के बाद 34 चैप्टर से स्टार्ट होता है। सो आप समझ जाओ भाई, हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाने वाले, लेकिन हाँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि इसके बाद 2-3 आर्क होती है वो क्या होती है एंड भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी आर्क थी। चैप्टर 34 स्टार्ट होता है जहाँ पे टर्बो ग्रैनी अपनी मोमो को बचा लेते हैं। हमें जो लगा था कि शायद से एलियन हो सकते हैं, बेसिकली मुझे लगा था एनीमे देखने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो नॉर्मल ह्यूमन थे एंड भाई टर्बो ग्रैनी है तो उसके सामने क्या ही कर पाएंगे। भी जैसे मैंने कहा हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, तो जब हमारी मोमो घर पर जाती है वापस तो उसको देखने को मिलता है कि भाई अपने जीजी एंड ओकारुन दोनों भाई नीचे पड़े हुए हैं। अभी ये क्यों है? क्योंकि हमें जीजी के पास के बारे में पता चलता है। बेसिकली जीजी को जो स्पिरिट थी वो हॉन्ट कर रही थी, उसका नाम है ईविल आई एंड वो स्पिरिट फॉर्म हुई है उसके जो पेरेंट्स मर गए उसके बाद। ये स्पिरिट बेसिकली जीजी का जो ट्रॉमा है उसके ऊपर से ही बॉर्न हुई है एंड ये पूरा कंट्रोल ले लेती है ऑफ जीजी एंड भाई वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। मोमो एंड ओकारुन दोनों साथ मिलके भी उसको कंट्रोल में नहीं ला पा रहे होते, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होती है ये। यहाँ पे हमें मोमो का काइंड ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट देखने को मिलता है, जहाँ पे मोमो कितनी सारी स्पिरिट फॉर्म करती है ये ईविल आई को हराने के लिए। ओकारुन भाई अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है ईविल आई के सामने, फिर भी वो उसको आसानी से नहीं हरा पा रहे होते। लेकिन हमें पता है एनीमे है तो क्या होता होगा। सो अभी मैं वीडियो एडिट करने बैठा था एंड मुझे रियलाइज हुआ कि वाओ भाई मैंने तो आयरा को इंक्लूड ही नहीं किया अपने वीडियो में। सो बेसिकली जो अपनी फर्स्ट आर्क है उसमें आयरा का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है, वो इनको बचाने के लिए ज़रूर आती है, लेकिन मेनली एज अ सपोर्ट कैरेक्टर ये अपने जीजी ओकारुन एंड मोमो के अराउंड ही रिवॉल्व करती है ये वाली आर्क। एंड हाँ हमें कुछ मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे आयरा एंड मोमो एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं ओकारुन के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन इतना ज़्यादा रोल नहीं था इसका। यहाँ पे बेसिकली एंड में मोमो उसको याद दिलाती है कि तू याद कर हम बचपन से कितने ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। तो थ्रू द पावर ऑफ फ्रेंडशिप जीजी अपना जो कंट्रोल होता है ओवर इस बॉडी वो वापस रीगेन कर लेता है एंड ऐसे कुछ ना कुछ करके वो स्पिरिट को सप्रेस कर लेते हैं। लेकिन हमें एक हिंट पता चलती है कि जो ईविल आई की स्पिरिट है वो अभी भी कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं आई है जीजी के। बेसिकली आगे फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि वापस से वो कुछ नाटक करे, जैसे पहले स्टार्टिंग में टर्बो ग्रैनी कर रही थी विद ओकारुन। इसके बाद हमें एक नए कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है वामोला। ये एक एलियन है, इसका जो होम प्लेनेट होता है वो एक दूसरी टाइप के एलियन स्पीसीज ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। ये है लास्ट सर्वाइवर उनकी ट्राइब की। ये अर्थ पे आ जाती है, उसको लगता है भाई अगर मैं अर्थ पे आ जाऊंगी तो कुछ ना कुछ करके मैं बच जाऊंगी। लेकिन अपने जो एलियंस हैं जिन्होंने इनका होम प्लेनेट खत्म कर दिया था वो अर्थ तक आ जाता है भाई इसको पकड़ने के लिए एंड उनको लगता है भाई इसको तो पकड़ लेंगे एंड साथ साथ में अर्थ को भी कंट्रोल कर लेंगे। एक तीर से 2 निशान वाला चीज हो जाएगा। और ये वाले एलियन नॉर्मल एलियंस की तरह नहीं थे कि जो कहते हैं कि भाई हमें तुम्हारा बनाना चाहिए, ऐसे नहीं थे भाई। ये बहुत ज्यादा स्मार्ट थे कंपेयर करें उन लोगों से एंड भाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे। हमारी जो वामोला होती है वो अपने ग्रुप से मिलती है बेसिकली ओकारुन मोमो एंड जीजी एंड उनकी थोड़ी बॉन्डिंग की मूवमेंट्स होती है। उसके बाद यहाँ पे मेन फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पे एलियंस ऑब्वियसली वामोला को पकड़ने के लिए आए होते हैं। ये वाली फाइट भी बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने ग्रुप को एंड यहाँ पे सबके काइंड ऑफ हमें पावर अप देखने को मिलती है। मोमो भाई एक साथ मल्टीपल स्पिरिट्स स्पॉन कर रही होती है एंड बहुत ज़्यादा मदद करती है ओकारुन की भी। अपने ओकारुन भाई शाइन बहुत ज़्यादा करते हैं एंड वो काफ़ी सारे नए अटैक भी सीख जाता है, जैसे कि एक स्पीड वाला अटैक होता है। एनर्जी मैनिपुलेशन भी सीख जाता है बंदा। अपने जीजी भाई के अंदर जो अभी ईविल आई की स्पिरिट है वो वैसे तो ये अपनी पावर यूज करना चाहता नहीं था, लेकिन उनके सामने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन है इसलिए बंदा रिलक्टेंटली भी अपनी पावर थोड़ी यूज करता है, अपने ग्रुप को मदद करता है। ये वाली आर्क में हमें आयरा की ब्रेवरी थोड़ी और ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, वो अपनी साइकिक पावर को ट्रेन कर रही होती है जो उसको अपनी ग्रैंड मदर से मिली है, अपनी दादी से मिली है। अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ रही हो प्लीज़ सॉरी, मैंने अभी माइक नहीं लगा के रखा। जिसका नाम कुछ शेक और शमन करके होता है एंड भाई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है अलॉन्ग साइड अवर डिफरेंट कैरेक्टर्स। वो मामोला की मदद कर रही होती है, एलियंस के साथ लड़ रही होती है मोमो के साथ, ओकारुन के साथ एंड इस वाली आर्क में हमें उसकी ज़्यादा मैच्योर साइड दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं था कि भाई वो जेलसी में लड़ रही है वगैरह वगैरह, वो एक्चुअली में ग्रुप की बहुत ज़्यादा मदद करती है एंड हमें काइंड ऑफ एक मैच्योर आयरा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे उसके बाद भी जब ये एलियंस की आर्मी को हरा देते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उनका लीडर ऑब्वियसली एंड भाई लीडर के साथ फाइट तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अपने ग्रुप के लिए।
अपना जो एलियन लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी एबिलिटी होती है कि वो काइंड ऑफ रियलिटी को भी बैंड कर सकता है। तो तुम समझ सकते हो भाई कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो। यहाँ पे मोमो, ओकारुन, जीजी साथ में लड़ते हैं। यहाँ पे अपनी वामुला होती है, वो भी अपनी एलियन टेक का यूज़ करती है। काइंड ऑफ आप कह सकते हो वो सिर्फ टेकी इंसान थी, वो अपने डेंडेडैन की डोरेमोन की तरह थी जो कि गैजेट से अपना हेल्प करती है अपने ग्रुप की। एंड काइंड ऑफ इन दी एंड ऑब्वियसली भाई वो हरा ही देते हैं लीडर को, लेकिन फिर भी हमें पता चलता है कि एलियंस की ये जो थ्रेट है वो फुल खत्म नहीं हुए, वो रिट्रीट जरूर कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम की तरह फ्यूचर में वो जरूर आ सकते हैं वापस। अपना ग्रुप बेचारा थक हार के रिकवर कर रहा होता है इस फाइट के बाद एंड तभी भाई इनके सामने एक नई थ्रेट आ जाती है, सुपर नेचुरल एलियन अलायंस। एंड भाई ये काइंड ऑफ स्मार्ट भी थी, मुझे ये वाले लोग काफी ज्यादा पसंद आए, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, जो स्पिरिट्स की पावर होती है उसको कंबाइन कर रहे थे इनकी एलियन टेक्नोलॉजी के साथ। तो तुम समझ सकते हो भाई ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि हमें वापस से मोमो, ओकारुन एंड जीजी का पावर अप देखने को मिलता है जब ये लोग फाइट कर रहे होते हैं। बेसिकली मोमो की एक नई पावर आ जाती है जहां पे वो इंस्टेंटली किसी कर्स्ड एनर्जी को इरेज कर सकती है। लेकिन ऑब्वियसली भाई टोल तो पड़ेगा उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी जो एनर्जी होती है वो रैपिडली ड्रेन हो जाती है। मतलब वो इतनी ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकती अगर वो ये कीप अप करेगी कंटिन्यूसली, अगर वो कर्स एनर्जी को इरेज करती रहेगी। अपने ओकारुन भाई ब्रिंक पे आ जाते हैं तो उसका जो टर्बो ग्रैनी वाला फॉर्म होता है वो इवॉल्व हो जाता है, वो और ज्यादा फास्टर हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन ऑन द सेम टाइम उसकी जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टोल पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। सेम विद जीजी, उसकी जो ईविल आई के ऊपर कंट्रोल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, वो उसकी पावर यूज कर सकता है। लेकिन सेम एज ओकारुन भाई उसके जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर टोल पड़ता है। ये वाली आर्क में भी आयरा बहुत ज़्यादा मदद करती है ग्रुप की। ऑब्वियसली उसकी जो पावर होती है वो वापस से स्ट्रांग होती है अलॉन्ग साइड अदर्स, उसका हमें थोड़ा पावर अप देखने को मिलता है। उससे काफ़ी हीरोइक मूवमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे वो ग्रुप को बचा रही होती है वगैरह वगैरह। एंड बस यही नॉर्मल चीज़ थी, वो ग्रुप की मदद कर रही थी एलियंस को लड़ने के लिए। एंड उसकी पावर कुछ हाइब्रिड एलिमेंट्स के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव भी थी, मतलब कुछ एलियंस के अगेंस्ट। तो उसके कुछ हमें सिंबॉलिक अच्छे इवेंट्स देखने को मिले। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें भी वो नहीं रही क्योंकि ऑब्वियसली हमारे मेन कैरेक्टर तो भाई ओकारुन भाई है। ये वाली आर्क मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि हमें इसमें इंडिविजुअल बैटल भी काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। क्योंकि आपको पता है भाई ये पूरी अलायंस लेके आए होंगे तो सब लोगों को इंडिविजुअली अलग अलग लड़ना पड़ता है। अपनी मोमो अलग लड़ रही होती है, ओकारुन भाई अलग पावर अप कर रहे होते हैं। एंड ऐसे ऐसे करके ऑब्वियसली वो सबको बीट तो करते जाते हैं। एंड फाइनली उनके सामने लीडर आता है, उनकी नई एबिलिटीज आई होती है, सब लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो कुछ ना कुछ करके लीडर को हरा देते हैं। एंड फिर से भाई अपनी जो ह्यूमैनिटी होती है वो रिस्टोर हो जाती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा इनका प्लान ये था कि भाई हम स्पिरिट्स एंड एलियन को मर्ज कर दें, ह्यूमैनिटी गए भाई तेल लेने। एंड इसी के साथ ये वाली आर्क खत्म हो जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा टोल पड़ा है इतनी ज़्यादा कंटिन्यूस फाइटिंग के बाद। क्योंकि हमने तो भाई 3 आर्क सुनी, वो भी समरी में, क्योंकि मैं डिटेल में कवर नहीं कर सकता था। तो तुम सोच सकते हो भाई उनके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर बन रहा होगा। यहाँ पे मैंने अभी कवर किया है चैप्टर 77 तक। मांगा तो एक्चुअली चैप्टर 177 तक पहुंच चुकी है, मतलब इससे भी आगे 100 चैप्टर। अगर चाहो तो मैं इसके बाद कवर कर सकता हूँ ऐसे ओवरव्यू दे के, क्योंकि भाई अगर डिटेल में बात करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर वो भी आपकी रिक्वेस्ट है तो कमेंट में बता सकते हो। जैसे मैंने कहा भाई इनकी फाइट तो आगे बढ़ती रहती है, इसके बाद और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमी आने वाला है। शायद से भाई क्या होगा तुम्हें मांगा पढ़ सकते हो, 78 चैप्टर से कंटिन्यू कर सकते हो अगर तुम्हें पढ़ना है तो। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो क्योंकि मैं ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा था तो कमेंट्स में उसको करेक्ट कर सकते हो कि भाई तूने ये बात छोड़ दी, इसका कुछ गलत बोला वगैरह वगैरह। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।